हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल बैंक पेंशनर्स और इवन जो सर्विंग एम्प्लॉयज है उनमें काफ़ी उथल पुथल चली हुई है। उथल पुथल चलने का प्रमुख कारण है कि जिन लोगों को अपना रहनुमा माना, अपना रक्षक माना, अपना प्रोटेक्टर माना, उनको पैसा दिया, प्यार दिया, सहायता दी, वही लोग आज भक्षक बन गए हैं। और मैं बात कर रहा हूं यूएफबी के नेताओं की और रिटायर्ड संगठनों के कुछ संगठनों की, जिनकी हम जनरल बात करते रहते हैं। तो आजकल सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्रित है बैंक पेंशनर्स का और इवन सर्विंग एम्प्लॉयज का, तो ध्यान है केवल और केवल एआईबीए के इलेक्शंस पर। सभी लोग दिल से चाहते हैं कि जो ये पुराने रिटायर्ड लोग जो सीटों को हथिया हथिया करके बैठे हुए हैं, इनको यहां से निकाला जाए, और खास करके बैंक टचलम को। क्योंकि जितनी भी विसंगतियां हैं ये सारी की सारी बैंक टचलम की देन है। वो केवल और केवल अपने लेवी का पैसा देखता है और कंट्रीब्यूशन है सब्सक्रिप्शन को देखता है, और ये आज व्यक्ति मजे मारता है और लोगों में फूट डालता है। अभी हमें व्हाट्सएप से पता चला, रियलिटी तो क्या है, व्हाट्सएप पर चल रहा है कि इनको कहीं दिल्ली बुलाया गया सीपीएम पार्टी ने और कहा है कि बाय हुक और क्रुक चुनाव जीतना है। और यदि ऐसा होता है तो हम ये चाहेंगे, हमारी जो यूनियंस हैं, भाई बनाया तो आपके लिए इसलिए है कि आप अपने आदमियों का वेलफेयर करो, धन कुबेर नहीं बनाया आपको। यदि ये लोग नहीं हटते हैं और बैंक टचलम भी नहीं हटता है, तो जितने भी संगठन हैं ईआईबीए को छोड़े और उन संगठनों के साथ जाएं जो बीएमएस समर्थित हैं। क्योंकि आज देश में बीएमएस समर्थित जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें सब में पेंशन का अपडेशन हो चुका है, केवल और केवल बैंक को छोड़ करके। और बैंक में ये मार्क्सवादी समर्थित जो लोग बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल खून चूसते और कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, एक हमने पहले डाला था आपको पूरा हिसाब किताब के साथ, जो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने नोवो को ज्वाइन कर लिया। और नोवो भी एक संगठन है यूएफबीयू का, उसकी संख्या कम है शायद एआईबीई से, ज्वाइन कर लिया तो वो बीएमएस समर्थित है। यानी दो दल कहीं वहां बीएमएस समर्थित बताए जाते हैं। हमारा काम जहां से निकले, आपका काम है आप उसी के मेंबर बने और उसी का समर्थन लें और उसी को कंट्रीब्यूशन दें, और किसी को नहीं दें। अब ये आप देख रहे हो कहाँ जाना है, मैं किसी की नहीं कह रहा, लेकिन अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारी वर्ग ने नोवो को ज्वाइन किया है और इसकी देश में काफी चर्चा हो रही है। अभी 10 तारीख को चुनाव होने हैं, उसके लिए चाहे अनडेमोक्रेटिक तरीका हो, चाहे क्रिमिनल तरीका हो, चाहे अनपार्लियामेंट्री तरीका हो, चाहे किसी का गला काटना पड़े, लेकिन पोस्ट पे बने रहना है। ऐसी राजनीति और ऐसी नीति चली हुई है और सारी हदें इन्होंने मतलब पार कर रखी हैं। अब ये तो पता चलेगा 10 तारीख को क्या होता है इनका, लेकिन फिर भी जो दल हमारा काम करेगा आप उसका साथ दोगे तो ठीक है, नहीं यही समझा जाएगा कि सारे के सारे वही अभी जो कुछ कल, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कितनी तारीख को, आज इस इतवार को बना रहा हूँ, सोमवार को इतवार को बना रहा हूँ, आज ही बना रहा हूँ, यानी शनिवार को जंतर मंतर पर एक पार्टी आई, उसका नाम था कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रहेगी यदि यही हाल रहा तो। सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सबको खत्म कर दोगे। जितना भी सोशल वेलफेयर का काम है कहीं भी कुछ नहीं रहेगा। एंड बेईमानों को केवल और केवल पैसा चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए। ये पैसे पर मजे मारते हैं और दूसरों का वेलफेयर जाए भाड़ में। तो दोस्तों, ये मैं देखा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूको बैंक ऑफिसर्स एफिलिएट टू नोवो,
और बीएमएस उन्होंने निकाला है। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू नोबो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, अफिलिएशन ऑफ IOBOA विद 11,690 मेंबर्स, ए प्राउड माइलस्टोन फॉर द बैंकिंग फ्रेटर्निटी। और ये आपके बीएमएस के आर्य साहब का फोटो लगा हुआ है, गिरीश चंद्र आर्या जी, और इस व्यक्ति से हम मिले। ही इज ए वेरी सिंपल पर्सन। जब हम दिल्ली में इनके हेड ऑफिस में जब इनसे मिले, जिस विनम्रता से ये बात करते हैं और जिस प्रकार ये काम करते हैं, जिस प्रकार इनका तालमेल है सरकार के साथ में, लगभग इनके सारे काम होते हैं। और मैं बता दूंगा, आपका फैमिली पेंशन 30%, आपका एक्स ग्रेशिया, और आपका जो पूरा केस हार गए थे उसका डीएनुटाइजेशन का, उसका भी 2023 से जो मिला इनकी वजह से मिला हुआ है। ये जो बड़ाई मारते हैं ना चारों ओर, वो एक गलत बात है। और दोस्तों, ये हिस्टोरिक स्टेप फॉरवर्ड, और ये इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में निकला हुआ है। और इनका कहीं ये हुआ था, कहाँ पे मेमोरियल हुआ था इनका, कहीं साउथ में कहीं इनका वो दिखा रहे हैं इसको ये। और ये है आपका एफिलिएशन ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन विद 11,690 मेंबर ऑफ टू नोबो अंडर द स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला ऑफ BMS, भारतीय मजदूर संघ, मार्क्स चैप्टर ऑफ यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यूनाइटेड फॉर। और यहाँ ये BMS का वो चार्ट लगा रखा है। इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं बता सकता, बस हम तो यही चाहते हैं कि इन बेईमानों को छोड़ो और ऐसे संगठनों को ज्वाइन करो जिन संगठनों से आपका काम निकलता हो। और यदि आपने अपनी आत्मा बेच रखी है, गिरवी रखी हुई है, तो फिर कोई आशा मत करना किसी से भी कि आप दूसरों से आशा करोगे भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी आप बैठोगे कहीं और फायदा उठाओगे कहीं से, तो वो तो नहीं हो सकता। ये सभी बैंक पेंशनर्स की और चाहे सर्विंग वाले सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जितने भी आपके डेलीगेट्स गए हुए हैं उनको बताओ कि जितने भी पोस्टों पर रिटायर्ड बैठे उनको सबको भगाओ और अपना काम आप स्वयं संभालो, अदरवाइज ये नुकसान ही नुकसान पहुंचाएंगे। अभी आपको सर्विंग में पहुंचा रहे हैं, उसके बाद में ये रिटायर्ड होने पर पहुंचाएंगे। अब और तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे, क्योंकि मुझे ये दिखाई दिया तो मैं ये डाल देता हूँ। और चाहे लेट डालूँ, कभी अभी 3 बजे हैं तो मैं कोशिश करूँगा 5 बजे तक डाल दूँ इसको, तो लोग देखते रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो आपका काम बनता है, ये आपका धर्म है कि जो अधर्म फैला हुआ है, ये जो परेशानी फैली हुई है, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए केवल और केवल डेमोक्रेटिक तरीके से हटाया जा सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं। और ये कॉकरोच पार्टी से ज़्यादा नहीं है, ये इतने ही है, ये इनकी इतनी ही वैल्यू है। नाम भी बढ़िया है कॉकरोच पार्टी, हम तो आज के बाद इनको कॉकरोच ही कहेंगे। ये कॉकरोच से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करते हैं, बहकाते हैं, डिफ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, और यही है इनका काम। बस ये कॉकरोच वाला ही काम है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।